रमा बहुत उत्साहित और खुश थी, और हो भी क्यों ना, उसके इकलौते बेटे की शादी जो तय हो गई थी। अपने बेटे की शादी को लेकर ना जाने कितने सपने सजोए बैठी थी। लड़की बहुत पैसे वाले घर की नहीं थी, पर सुंदर और सुशील है। अर्थशास्त्र में उसने बीए किया है, पर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि आगे पढ़ाई ना कर पाई। उन लोगों ने पहले ही बता दिया कि वह दहेज नहीं दे पाएंगे, पर लड़की किसी हीरे से कम नहीं थी। रमा भी तो यही चाहती थी कि लड़की ऐसी हो जो उसकी बसी बसाई गृहस्थी को ठीक वैसे ही चलाए जैसे वह संभालती आई है। रमा ने 25 वर्षों तक स्कूल में शिक्षिका का काम किया था। इस नौकरी के दौरान वह बहुत व्यस्त रहती थी। जब आसपास के औरतों को देखती तो जलन सी महसूस करती। सोचती रहती, इन औरतों की जिंदगी कितनी सुकून वाली है। न सुबह अलार्म की कर्कश आवाज, न घड़ी की सुई के साथ भागना। कितनी खुशनसीब है ये औरतें जिनका पति गृहस्थी का पूरा भार उठा रहा है और ये जिंदगी के एक एक पल का मजा ले रही हैं। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि अगर दोनों न कमाए तो अपने बच्चों को वैसे जिंदगी न दे पाएंगे जैसा देना चाहते थे। पर आज तो इन सब बातों से बहुत दूर अपने बेटे के भविष्य को संवारने और उसके भविष्य के बारे में सोच सोचकर रमा का मन खुशी से झूम रहा था। जैसे ही रिश्तेदारों को पता चला, सबकी बधाइयां और शुभकामनाएं आने लगी। आस पड़ोस की औरतें जो बेटे की शादी को लेकर ताना मारती थी, आज दिखावटी शुभकामना लेकर बारी बारी से उससे मिलने आ रही थी। रमा ने अपनी बहू की एक काल्पनिक छवि मन में बना रखी थी। वह उसे बहू नहीं बेटी मानेगी। उसके आते ही उसकी सहेली बन जाएगी, उससे बहुत प्यार करेगी और काम करने का दबाव न डालेगी। पर हाँ, गृहस्थी का बोझ उसे सौंप कर अब आराम करेगी। ऐसी ना जाने कितनी बातें सोच सोचकर वह सपने बुनते रहती। इसी बीच एक दिन उसकी पड़ोसन शीला उससे मिलने आई। इधर उधर की बातें करते हुए शीला ने बताया, उसकी बेटी संध्या, जिसकी शादी पिछले साल ही हुई है, अपने ससुराल में बहुत खुश है और अपने सास ननद और देवर पर धौंस जमा कर रखती है। रमा ने उसे कुरेदते हुए कहा, यह तुम किस तरह की धौंस की बात कर रही हो? तब शीला ने बताया, मैंने तो अपनी बेटी की शादी के पहले ही सिखा दिया था कि ससुराल में जाते ही तुम अपनी मर्जी की करना, किसी की कोई बात मत सुनना, जो मन में आए वह करना। अगर तुम उन लोगों की बातें मानने लगोगी तो वे तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। शीला जब बेटी के ससुराल की बातें बता रही थी, तब एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर छाई हुई थी। रमा ने आगे पूछा, तो यह बताओ, संध्या सुबह उठकर अपनी सास ननद के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाती है कि नहीं? शीला ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, संध्या तो अपने पति रोहन के ऑफिस जाने के बाद 8 बजे सोकर उठती है। उसकी सास पहले की तरह सबका नाश्ता बनाकर रोहन के लिए लंच का डब्बा भी पैक कर देती है। शीला की यह बातें सुनकर रमा का दिल बैठा जा रहा था। क्या उसकी बहू भी? नहीं नहीं, उसकी बहू तो। इसी उधेड़-बुन में रमा खोई थी कि शीला ने अचानक टोका, कहाँ खो गई रमा? तुम क्यों घबरा गई? बहू तो बहू होती है, उसे तो घर संभालना ही पड़ेगा, ससुराल वालों की सेवा करनी ही पड़ेगी। मेरी बहू भी आएगी तो उसे भी यह सब कुछ करना पड़ेगा। शीला के जाने के बाद रमा को अपना सपना टूटता सा दिख पड़ा। यह कैसी सोच है बेटी और बहू के लिए? बहू से हमारी कितनी अपेक्षाएं, और बेटी पूरी रात रमा सो ना पाई यह सोचकर। आज लड़कियों की नहीं, उनके माता पिता की सोच बदलने का समय है। शीला जैसी ना जाने कितनी माँ अपनी बेटी को उसके ससुराल में एडजस्ट करने की सलाह न देकर गलत रास्ते पर ले जाती हैं, और संध्या जैसी बेटियां गुमराह होकर अपनी गृहस्थी को संभालने में असमर्थ होती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।